नमस्ते सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है ध्यान डीप यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पूरी बॉडी के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना सीखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम यानी सटल एक्सरसाइजेज, जो कि हमारे शरीर के जोड़ों के लिए खासकर बनाई गई है, जो कि शरीर के हमारे जितने भी जोड़ हैं, हमारे गर्दन के, कंधों के, हाथों के, पैरों के, कूल्हों के, उन सबको लचीला बनाता है। वहाँ पे जो भी समस्या होती है उनको दूर करते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्वस्थ और बीमार लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल अभ्यास है, आपको प्रतिदिन करना चाहिए। शरीर के जितने भी जोड़ हैं उनको लचीला बनाता है, वहाँ पे अकड़न जकड़न को दूर करता है। और ये अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बस शर्त ये है कि आपको इसको डेली करना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम करने के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में पूरा सूक्ष्म व्यायाम कैसे किया जाएगा, एक एक पूरे शरीर का, वो आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम कोई योगासन कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सूक्ष्म व्यायाम पहले करते हैं तो इससे हमारे जॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमें हमारे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम योगिक भाषा में बात करें तो हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनको हम नाड़ियाँ बोलते हैं, और ये जो नाड़ियाँ होती है सबसे ज़्यादा हमारे जॉइंट्स पर इकट्ठा होती हैं, गुच्छों में। तो अगर हम जॉइंट्स का मूवमेंट कराते हैं सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा तो इन एनर्जी चैनल्स में कोई भी एनर्जी का ब्लॉकेज होता है वो हट जाता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो सूक्ष्म व्यायाम इसलिए भी किया जाता है। अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है, और सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे मसल्स में कोई स्टिफनेस है या टेंशन है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, तो सूक्ष्म व्यायाम करने से वो सब सही हो जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम करने से एक फ़ायदा ये होता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे आपका कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गया, इनकी हेल्थ भी सही रहती है। तो सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई योगासन कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहले तो आप दंड आसन में पैरों को सीधा करके ऐसे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ पीछे रहेंगे आपके। अब अपने उंगलियों को आगे पीछे हम करेंगे, सांस भरते हुए सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। 5 से 10 राउंड आपको ऐसे करना है उंगलियों के साथ। अगले अभ्यास में हम अपने टखनों को आगे पीछे करेंगे। सांस भरते हुए उंगलियां सामने की तरफ जाएगी और टखना सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। धीरे धीरे आपको अभी अभ्यास करना है। इसको भी आप 5 से 10 बार या 10 से 20 बार, जितनी भी क्षमता आपकी, आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इस अभ्यास में हम अपने पैरों को टखनों से ऐसे घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिसमें भी आपको सुविधा हो। आप ये अभ्यास भी 5 से 10 या जितनी आपकी क्षमता है उतने राउंड आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास हैं पैरों के लिए। अगले अभ्यास में हम अपने राइट लेग को उठाएंगे, ऐसे लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि आपका टखना बाहर निकल जाए। और अब अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे अपने पंजों को पकड़ के पैर को हम घुमाना है। केवल इसमें आपका एंकल घूमेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आप घुमाइए। इसको भी आप 5 से 10 या इसकी काउंटिंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फिर हम अपने लेफ़्ट लेग को उठाएंगे, राइट थाई पर रखेंगे, अपने टखने को बाहर की तरफ निकालेंगे, राइट हैंड से पंजा पकड़ेंगे, लेफ़्ट हैंड को रखेंगे एंकल के पास और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने टखने को यानी एंकल को हम घुमाएंगे। 10 राउंड कर सकते हैं या उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अगले अभ्यास में हम अपने लेफ़्ट घुटने को ऐसे मोड़ेंगे, एड़ी को हिप्स के पास लेके आइए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने थाइस के नीचे रखेंगे।
अब सांस भरते हुए अपने पैर को सामने की तरफ सीधा करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपकी एड़ी ज़मीन पे टच नहीं होगी। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी आपको 5 से 10 राउंड एक एक पैर से करना है और ध्यान रखेंगे कि आपका पैर की एड़ी ज़मीन पे नहीं लगेगी। अब हम अपने राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को घुटने से मोड़िए और सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए एड़ी को लेके आएंगे हिप्स के पास, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पास में। 5 से 10 राउंड इसको भी आपको करना है। धीरे धीरे करेंगे, ढंग से करेंगे। अगले अभ्यास में हम अपने हाथों को इंटरलॉक करते थाइस के नीचे और घुटनों को ऐसे हमें घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने पंजे और एड़ियों की मदद से और एंटी क्लॉकवाइज। 10 राउंड आप भी ये कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक पैर से। फिर अपने राइट लेग को उठाएंगे, तलवा पैर का उठ जाएगा और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको घुटने से घुमाना है। पूरा आपको ऐसे अपना घुटना घुमाना है। ध्यान देंगे घुटने से नीचे का हिस्सा पूरा आपका घूमेगा। घुटने से ऊपर यानी थाइस आपकी वैसे ही स्थिर होनी चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगले अभ्यास में हम अपने राइट लेग को लेके आएंगे जंघाओं के जोड़ के पास, लेफ्ट की जंघाओं के जोड़ के पास यानी थाइस के जॉइंट के पास, और अपने राइट हैंड को रखेंगे घुटने के नीचे। लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को पकड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे लेके जाना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए छाती के पास, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे लेके जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट को रखेंगे थाइस के जॉइंट के पास, लेफ्ट हैंड घुटने के नीचे। अब सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे प्रेस करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम अपने राइट लेग को रखेंगे थाइस के ऊपर और ऐसे अपने घुटने पर हाथ रखते हुए अपने हिप्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुटने पे हाथ रखेंगे तो आपके हिप्स घूमने लगेंगे जब आप इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर अपने लेफ्ट लेग को रखेंगे राइट थाई पर, लेफ्ट हैंड से घुटना पकड़ेंगे, राइट हैंड आपका पंजे के नीचे और घुटने को ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है दोनों तरफ से। ये आपका हिप रोटेशन हो गया है। इससे आपके कोलों में लचीलापन आएगा। कोई भी समस्या होगी कोलों से संबंधित वो भी दूर होगी। ये भी आप 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। पूर्ण तितली आसन में दोनों पैर जोड़ेंगे, तलवे से तलवा मिलाएंगे, पैरों को अपने शरीर के जितना पास लेके आ सकते हैं लेके आएंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए पंजों के नीचे। अब दोनों तरफ से हम अपने ऐसे घुटनों को ऊपर नीचे उठाएंगे। पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करें, पूरा नीचे। यह हो गया हमारा तितली आसन। इसके भी आप 5 से 10 राउंड या थोड़ा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तितली आसन बहुत ही ज़बरदस्त आसन है ये। अपने दोनों हाथ हम ऐसे कर लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। आप ये अभ्यास 10 से 15 राउंड करेंगे। अगले अभ्यास में हम अपनी कलाइयों को ऊपर नीचे करेंगे। सांस भरते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 10 से 15 राउंड आप भी ये वाला अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाएंगे और कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना। कोने आपकी सीधी रहेगी। 10 से 15 बार आप एक तरफ से घुमा सकते हैं और 10 से 15 बार दूसरी तरफ से, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को खोलेंगे, हथेलियाँ पलट लेंगे, फिंगर्स कंधे पर, सांस भरते हुए सामने, हाथ खोलेंगे सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सामने,
सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए वापस। बगल में खोलेंगे ऐसे हाथों को सीधा, सांस भरते हुए साइड में खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते साइड में, सांस छोड़ते हुए वापस। अपने हाथ को ऐसे फिंगर्स को रखना है कंधे पर। आप अपने हाथ से आपको अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाना है। केवल आपको कोनी से पकड़ के अपने हाथ को घुमाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आपको घुमाना है। क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। अब ये अभ्यास हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। कोने पकड़ के आपको ऐसे हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है आपके हाथों के लिए, कोहनियों के लिए, कंधों के लिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 राउंड आप कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, उंगलियां कंधों पर, कोहनियां जोड़ेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस कोने को टच करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस कोने को टच करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस कोने को टच करेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए कोनिया टच, सांस भरते हुए पीछे जाना है, कोनिया सांस छोड़ते हुए टच आगे करनी है। 10 से 15 राउंड आप ये करेंगे एक तरफ से। गर्दन बीच में स्थिर, आंखें बंद। अब सांस भरते अपने गर्दन को पूरा पीछे लेके जाइए जितना आप लेके जा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आके लेके आएंगे, ठोड़ी को कंठ पे लगाएंगे, सांस भरते हुए पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस आगे। ध्यान देंगे कि आप झटके से गर्दन को आगे पीछे नहीं करेंगे। यह अभ्यास आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए हम गर्दन बीच में स्थिर करेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। अब सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड आपको झुकाना है, कान कंधे की तरफ लेके जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, कान कंधे की तरफ टच करने की कोशिश करें, सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए बीच में। आप 5 से 10 बार करेंगे इस अभ्यास को भी। अब सांस भरते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाएंगे, ठोड़ी और कंधा एक लाइन में करने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए राइट साइड, ठोड़ी कंधा एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में लेके आएंगे, गर्दन बीच में स्थिर करेंगे। ये भी आप 5 से 10 बार करेंगे। अगले अभ्यास में हम अपनी गर्दन को गोल घुमाएंगे, ठोड़ी को कंठ में लगाएंगे। अब सांस भरते अपनी गर्दन को अपने राइट साइड से घुमाएंगे, 20 तक लेके आएंगे और यहाँ से सांस छोड़ना चालू करेंगे और वापस ठोड़ी को कंठ में लगाएंगे। फिर सांस भरते हुए आप ऐसे घुमाएंगे, धीरे धीरे 20 तक आएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस ठोड़ी को कंठ में लगाएंगे। ऐसे आपको 5 से 10 बार एक तरफ से गर्दन को घुमाना है, फिर आप दूसरी तरफ से घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आप घुमाएंगे। ध्यान देंगे जब सांस भरेंगे आप तो ठोड़ी को आप कंठ में लगाएंगे और 20 तक लेके आएंगे। 20 तक आने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस अपनी गर्दन को नीचे लेके आएंगे अपने स्थान पर।